हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको फंक्शन ग्रुप के बारे में बताएंगे। फंक्शन ग्रुप की नॉमेनक्लेचर कैसे होती है। तो मैंने ए में बता दिया, मैंने बताया 5 टाइप्स की नॉमेनक्लेचर हैं। ए में आपको बता दिया मैंने एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड में बी पार्ट जो है उसमें मैंने आपको बता दिया एल्कीन्स और एल्काइंस, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ए हो गया, बी हो गया। सी में आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स का नॉमेनक्लेचर बता दिया। इस तरह 3 हो गए कंप्लीट। अब बचे आपका पॉलीफंक्शन और पॉलीफंक्शनल। फंक्शन 1, अब जो कंपाउंड होगा ए बी सी डी, तो डी जो होगा वो फंक्शन ग्रुप का होगा। उसमें फंक्शन ग्रुप एक ही होगा या दूसरा भी होगा तो सेम होगा। जैसे एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड 2 होंगे, 3 होंगे। एल्कोहल है तो 2 होंगे, 3 होंगे। एक ही फंक्शन ग्रुप होगा, दूसरा नहीं होगा। वो 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। तो ये इसका नाम कैसे लिखते हैं इसके मैं रूल्स बताऊंगा आपको, और इस तरह से आप सेकंड राउंड चल रहा है ये नॉमेनक्लेचर का, और आप कंप्लीट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये कंपाउंड है, यहाँ देखिए इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए इसमें OH फंक्शन ग्रुप के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता दिया मैंने आपको। तो इसका नंबरिंग यहाँ से करेंगे। ये फंक्शन ग्रुप है, देखो कहीं भी फंक्शन ग्रुप होता है किसी कार्बन चेन में तो उसका नॉमेनक्लेचर हमेशा फंक्शन ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से करते हैं 1 2 3 4, लेफ्ट में ले जाते हैं, ये लेफ्ट है और इधर राइट। तो देखिए लेफ्ट में ले जाएंगे 1 2 3 4 होता है, और यहां से राइट में ले जाएंगे तो 1 2 3 4 5। तो हमारा रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। तो हम राइट हैंड की साइड में ले जाएंगे, इधर नहीं ले जाएंगे। इधर ले जाएंगे तो गलत होगा। तो देखिए 1 2 3 और 4 और 5। तो हम राइट यहां से यूं करके राइट ले जाएंगे, इधर नहीं ले जाएंगे, लेफ्ट में राइट में ले जाएंगे। तो आप देखिए इसमें इसका नाम कैसे लिखेंगे। अब ये साइड चेन बन जाती है, तो ये 2 इथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल। ये C2H5 इथाइल है तो 2 पर इथाइल हो गई। अब यहां से इधर लेंगे तो यहां पर देखिए पेंटेन, पेंटेन, पेंटेन की ई नहीं लेंगे। जब फंक्शन ग्रुप होगा तो ई नहीं लिखा जाएगा यहाँ। और ये किस पर है, 1 पर है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और क्या है, OH होता है, इसका सफिक्स होता है, मैंने आपको बताया था OL होता है, तो यहाँ लिख देंगे OL। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल, 2 पे इथाइल लगा हुआ है। पेंटेन और 5 कार्बन एटम्स हैं। पेंटेन, पेंटेन ई हटा देंगे, जब फंक्शन ग्रुप होगा कोई तो ई हटा दी जाती है, 1 ऑल। और इसको आप ऐसे भी लिखना चाहते लिख सकते हैं 2 इथाइल, 2 इथाइल पेंटेनॉल, पेंटेनॉल। तो ये दोनों सही, ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों सही है। 1 पे होता है तो हम 1 ना लिखें तो अंडरस्टूड होता है वो 1 है। तो इसका नाम 2 इथाइल पेंटेनॉल लिख सकते हैं, 1 कोई जरूर कंपलसरी नहीं है। तो इसका नाम सही नाम होगा 2 इथाइल पेंटेन 1 ऑल, या फिर हम लिख सकते हैं 2 इथाइल पेंटेनॉल। अब देखिए इसमें पहला कंप्लीट हो जाए, सेकंड देखिए इसमें फंक्शन ग्रुप। अब इसमें साइड चेन में, ये साइड चेन में लगा हुआ फंक्शन ग्रुप, ये साइड चेन में नहीं, यहाँ इधर था नीचे। तो अब नंबरिंग हम लेफ्ट से करते हैं या राइट से देखेंगे। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, लेकिन यहां से फंक्शन ग्रुप दूर है। हम जब फंक्शन ग्रुप होता है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जितने फंक्शन ग्रुप नजदीक हो। तो हम देख रहे हैं 1 2, राइट से 2 पर आ रहा है, जब लेफ्ट से 1 2 3 4 पर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो नॉमन के लिए जो नंबरिंग होगी, नंबर डालेंगे तो वो राइट से होगी, 1 2 3 4 और ये 5। जब कार्बन नंबरिंग लिखेंगे तो कार्बन एटम के ऊपर लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे इधर उधर लिख देते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। तो अब देखिए इसमें 4 पर ये देखिए CH3 लगा हुआ है, ये CH3, तो 4 पर ऊपर नीचे लगा हुआ है। तो हम लिख देंगे यहाँ 4 4 4 और यहाँ डैश लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे डाई, कैपिटल लेटर बना दो, डाई मिथाइल। तो 4 डाई मिथाइल, डाई माने 2, मिथाइल माने CH3, 2 CH3 हो गए। 4 का मतलब है ऊपर नीचे लगे हुए हैं, 4 डाई मिथाइल। इसमें कार्बन एटम देखिए
कार्बन एटम्स हैं 5, तो पेंटेन हो गया, पेंटेन। और पेंटेन ही हटा देंगे, डैश लगा देंगे यहाँ। और जो OH है वो सेकंड कार्बन एटम पर है, तो यहाँ लिख देंगे 2। और OH लगा है, OH का सफिक्स होता है OL, ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया। तो इसका नाम, सही नाम होगा 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन, 5 कार्बन है पेंटेन, और 2 पर है OH फंक्शन ग्रुप, तो पेंटेन 2 ऑल, ऑल माने OH। तो ये इसका आईपीसी नाम होगा। किसी में फंक्शन ग्रुप है तो 1 फंक्शन ग्रुप ही लिखा हुआ है डी पर, आईपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग 1 फंक्शन ग्रुप, 1 फंक्शन ग्रुप होगा। अब आप इधर देखिए, इसमें नंबरिंग हम करेंगे 1 2, लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 पर आ रहा है फंक्शन ग्रुप, और इधर से राइट से करेंगे तो 1 2 3 पर आ रहा है। तो हम किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि ये साइड चेन लगी हुई है, इधर लेफ्ट में कोई साइड चेन नहीं है। तो अब जब साइड चेन लगी होती है, फंक्शन ग्रुप सेम डिस्टेंस पर है, तो इसमें ध्यान रखेंगे आप कि हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से साइड चेन नजदीक होगी। तो इधर से लेफ्ट से राइट से बराबर है फंक्शन ग्रुप, लेकिन साइड चेन लगी हुई है, तो साइड चेन को प्रेफरेंस दे देंगे 1 2 3 4 और 5। अब यहां साइड चेन देखें तो यहां पर ये देखो CH3 लगा हुआ, तो यहां लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब कार्बन एटम्स है 5, तो पेंटेन, और पेंटेन मैंने बताया फंक्शन ग्रुप होता है, ये हटा देंगे यहाँ पेंटेन, और ये फंक्शन ग्रुप है CO मैंने बताया था आपको कीटोन को होता है। तो कीटोन कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, तो यहाँ लिख देंगे 3। और यह कीटोन का सफिक्स होता है ONE, मैंने आपको पहले बता दिए सफिक्स क्या होता है, ONE ऑन। तो कीटोन का सफिक्स ऑन होता है, ONE 1 नहीं होगा, इसे कहेंगे हम ऑन। तो 2 इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। पेंटेन 5 कार्बन एटम्स है, पेंटेन 3 ऑन का मतलब कीटोन, तो इसका ये राइट नोमेनक्लेचर होगा। तो इस तरह से फंक्शन ग्रुप के आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये 3 हो गई, मैं इसमें 12 बताऊंगा आपको। आप देखिए नेक्स्ट क्या रूल है, हर एग्जांपल से आप नया रूल समझेंगे, इसमें किस तरह से कंपाउंड आते हैं और किस तरह से उन्हें लिख सकते हैं। जितने एग्जांपल करेंगे आपका रूल उतने ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे और कॉपी पे लिखते जाइए और उसकी सेल्फ स्टडी करिए आप। तो मैंने आपको 3 कंपाउंड बताए, 12 बताऊंगा मैं इसको एग्जांपल। इसमें 4 देखिए, 4th इधर फोकस करिए। 4th में है CH3 और C ऊपर CH3, नीचे कार्बन पर CH3 है यहाँ, और यहाँ देखिए CH और CH के नीचे यहाँ Br लगा हुआ है, और इसके बाद CH2, और फिर यहाँ पर C ऊपर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगी हुई, इधर सिंगल बॉन्ड से OH लगा हुआ। यह फंक्शन ग्रुप है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे और नंबरिंग कैसे करेंगे ये आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ CH3 इधर लेफ्ट में देखते कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, राइट में फंक्शन ग्रुप है। तो जिस कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप है नंबरिंग हम उधर से ही करेंगे। तो यहाँ पर नंबर 1 पर आ रहा है देखिए, तो इसके लिख देंगे हम 1, नंबरिंग करेंगे कार्बन 2 3 और 4 और ये 5। ये हमारी नंबरिंग होगी। पहले नंबरिंग सही है आपका तो कंपाउंड का नाम सही लिख जाएगा। अब यहाँ देखिए साइड चेन लगी, ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है। तो आप जानते हैं कि ब्रोमो अल्फाबेटिकल लिखेंगे तो ब्रोमो में B पहले आएगा और मिथाइल M बाद में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे, ये नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो। और देखिए ये मिथाइल है, CH3 ऊपर भी लगा हुआ CH3, ये भी लगा हुआ CH3 और Br लगा हुआ था। 3 ब्रोमो डैश लगा देंगे, 4,4 क्योंकि CH3 ऊपर नीचे लगी हुई तो इस बार 2 बार लिखेंगे इसे। और CH3 का मतलब है डाई, 2 बार है तो डाई और मिथाइल।
तो देखिए 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो हो गया, डैश 4,4 ऊपर नीचे लगी हुई है, डाई माने 2, मिथाइल माने मिथाइल, डाई जरूर लिखा जाएगा, ये नहीं 4,4 तो 2 बार हो गई, रूल है ये 4,4 डाई मिथाइल। अब देखिए पेरेंट्स हाइड्रोकार्बन, देखिए इसमें यहां से देखिए 5 है, तो यहां लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन। और ये जो नंबर है पेंटेन, जो फंक्शन COOH है, ये मैंने आपको बताया, ये यहां से देखने में लग रहा है बच्चे को कि ये कीटोन है, ये OH है। जब कीटोनिक ग्रुप और OH लगा होता है वो COOH बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाती है। और कार्बोनिक एसिड का सफिक्स मैंने बताया था आपको, यहां 1 लिख देंगे, ओइक एसिड, तो यहां लिख देंगे 1 ओइक एसिड। तो ये नाम आ गया इसका 3 ब्रोमो डैश 4,4 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड। और मैंने बताया था आपको कि यार 1 न लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती केमिस्ट्री में, तो आप इसका नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। किसी बुक में ऐसे भी लिखा होगा 3 ब्रोमो 4,4 डाई मिथाइल पेंटेनोइक एसिड लिख सकते हैं, पेंटेन है और वो एक जोड़ देंगे इसमें, पेंटेनोइक एसिड। आप दो तरह से लिख, ये भी राइट है और ये भी राइट है, किसी मेथड से लिख दो। तो ये इस तरह से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फंक्शन ग्रुप है, तो आप इस तरह से नंबरिंग करेंगे और इसे नाम लिखेंगे। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं। अब देखिए 5th, देखिए हर एग्जांपल में थोड़ा थोड़ा आपको रूल डिफरेंट मिलेगा। तो देखिए ये यहां पर है CH3 CH CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड तो ऑक्सीजन और CH3। और यहाँ देखते हैं हम CH2 और ये CH3। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आएगा, तो कोई परेशानी की वाली बात नहीं है। तो देखो आपको ये दिखाई दे रहा है कि नंबरिंग जो है ये COO है, और COO जो RCOR डैश होता है वो एस्टर का होता है, एस्टर ये ईस्टर कहते हैं कुछ, RCOR डैश को। तो इसमें बीच में COO आ रहा है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से सिंगल COO, तो ये हो गए एस्टर या ईस्टर, कुछ भी कह लो, कोई नहीं है, प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। अतः इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे ये ध्यान रखना आपको। तो देखिए यहां से नंबरिंग नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ रहा है, क्योंकि नंबरिंग जब करते हैं तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस यहाँ नंबरिंग यहाँ नहीं देंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो देखिए 1 2 और 3 इधर करेंगे तो 4 ही हो गई, तो इसमें नंबर नहीं देंगे हम, क्योंकि यहाँ चेन छोटी हो रही है, 3 और 4 और 5, तो पेरेंट्स चेन ये हो गई यहाँ से, तो ये साइड चेन हो गई। तो यहां लिख देंगे मिथाइल, ये मिथाइल लिखी हुई। अब यहां पर ये मिथाइल है साइड चेन, और यहाँ CH3 है कि ये भी है। तो एस्टर का नाम जो मैंने आपको फर्स्ट राउंड में बताया था, तो ये एस्टर के बाद CH3 लगा हुआ है, तो इसे मिथाइल लिख देंगे, क्यों इस पर कोई नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ कार्बन यहाँ से स्टार्ट, बीच में ऑक्सीजन है, तो ये खाली मिथाइल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, हम नाम लिखेंगे इसका मिथाइल। और ये कार्बन एटम जो CH3 है इस 3rd कार्बन से ऐड है, जुड़ी हुई अटैच्ड है ये, तो यहाँ लिख देंगे मिथाइल डैश 3 मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल ये आ गया मिथाइल, और 3 पर ये लगा हुआ CH3, तो 3 मिथाइल। अब यहां से पेरेंट्स कार्बन चेन देखिए यहां से, तो 5, तो यहां लिख देंगे पेंटेन लिख देंगे। तो एस्टर का सफिक्स जो होता है वो ओइट होता है, तो यहां हम क्या करेंगे, इसमें नंबर 1 पर एस्टर लगा हुआ है, एस्टर का सफिक्स होता है ओइट, तो यहां पेंटेनोइट लिख देंगे, ये इसका सफिक्स आ जाएगा। तो इसका नाम जो होगा मिथाइल 3 मिथाइल पेंटेनोइट। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, लेकिन इस तरह के कंपाउंड लिखे एस्टर के हुए हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपके ये 5 एग्जाम्पल हो गए।
अब मैं आपको 6 बताता हूँ। तो हर एग्जाम्पल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रूल मिलेंगे। आप इन एग्जाम्पल करेंगे तो रूल बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे फंक्शन ग्रुप के नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है। तो ये सेकंड राउंड है। फर्स्ट राउंड मैंने आपको बता दिया है। तो 1 से लेकर 18 तक बताएं आपको, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। तो इनको आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसकी अच्छी होगी तो उसको बेल कमांड हो जाएगा केमिस्ट्री पर। और बच्चे ज़्यादातर उससे डरते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी होती है, इसके रूल सिस्टम से पढ़ोगे तो बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए 6 एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। CH3 और देखिए यहां पर CH2 और CH2 और ये C, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे हम और यहाँ N। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे देखो, CNV ये फंक्शन ग्रुप है, साइनाइड है, साइनाइड है, CN साइनाइड होता है। और मैंने इसका नाम बताया था, नाइट्राइल भी कहते हैं इसे। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप लगा होता है उधर से नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गए। तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन की ई नहीं हटाएंगे। जब नाइट्राइल ग्रुप जुड़ा होता है तो वहां पर हम नाइट्राइल लगा होगा तो ई नहीं हटाएंगे। तो ब्यूटेन नाइट्राइल। फर्स्ट राउंड में जो मैंने बताया था आपको, तो इसका नाम हो जाएगा। 1 पर लगा हुआ तो 1 लिख दो या मत लिखो, 1 लिख दो ऐसे या ऐसे लिख दो, ये सही माना जाएगा। ज्यादा क्लियरिटी करनी है तो 1 लिख दो, 1 नहीं लिखेंगे तो भी कुछ नहीं। इसका नाम हो जाए ब्यूटेन नाइट्राइल, क्योंकि CN नाइट्राइल होता है, साइनाइड भी कहते हैं इसे। अब देखिए 7th रूल देखिए, एग्जाम्पल CH3 CH और CH पर यहाँ Br है और यहाँ CH2 और यहाँ CO डबल बॉन्ड से और यहाँ Cl। अब देखिए इसमें COCr मैंने आपको बताया था, RCOX बताया था, एल्काइल हैलाइड बताया था। तो COX में ये XCl आ गया और CO ये है ये और R ये आ गया। तो नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे। Cl है, Cl तो कार्बन नहीं है, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4। अब इसका नाम लिखेंगे तो 3 ब्रोमो हो जाएगा, ये साइड चेन लगी हुई है ये, तो यहां लिख देंगे 3 ब्रोमो। और कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में देखिए कार्बन 4 है, 4 का मतलब ब्यूटेन, 3 ब्रोमो ब्यूटेन। और इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड होता है, सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड। ये आप प्रीवियस वीडियो है जो फर्स्ट राउंड में बताया था। तो ऑयल तो ब्यूटेनॉयल हो जाएगा, यहाँ ब्यूटेनॉयल, ब्यूटेन में ऑयल जोड़ देंगे ये हटा के, 3 ब्रोमो ब्यूटेनॉयल। और हैलाइड का मतलब Cl है तो क्लोराइड, F होता है ना फ्लोराइड, Br हो तो ब्रोमाइड हो जाता, I होता है आयोडाइड हो जाता। तो हैलाइड का मतलब यहाँ क्लोराइड। तो इसका सही नाम होगा 3 ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो हो गया, ब्यूटेनॉयल। जो RCX एल्काइल हैलाइड है, ऑयल हैलाइड कहेंगे, तो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड हो जाएगी, ये इसका नाम हो जाएगा। देखिए अब 8 नंबर में बताता हूं, एग्जाम्पल नंबर 8। CH2 CH और CH2। तो यहां देखते हैं हम OH, इस पर भी OH लगा देते हैं और इस पर भी OH। तो यहां फंक्शन ग्रुप OH है, ऑल है, हाइड्रोक्सिल है, ये एल्कोहल कह सकते हैं। अब नंबरिंग आप लेफ्ट से करो राइट से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से देखो 1 2 3 और 1 2 3। तो लेफ्ट से करो राइट से करो कोई फर्क नहीं, 1 2 3। तो इसमें कार्बन एटम्स देखा जाए 3 है, 3 का मतलब होगा प्रोपेन, प्रोपेन। प्रोपेन की ई नहीं हटाएंगे, क्यों नहीं हटाएंगे कि फंक्शन ग्रुप OH है तो एक ही, लेकिन वो 3 बार आया है, 3 टाइम्स आया है। तो प्रोपेन कितने पर है, 1 पर भी है, 2 पर है और 3 पर है। 1 पर भी है OH,
2 पर है, थर्ड पर भी OH है। तो प्रोपेन 1,2,3 कितने 3, तो ट्राई माने 3 ट्राई ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 डैश ट्राई ऑल। ट्राई माने 3, OL माने एल्कोहल, OH का सफिक्स होता है OL, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। इस तरह से आप नाम लिख सकते हैं। तो ये 8 एग्जाम्पल हो जाते हैं इस तरह से। मैं 12 एग्जाम्पल दूंगा इसके और आप अच्छी तरह समझ सकोगे। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप सिस्टम से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए 9 एग्जाम्पल देखिए, इसमें CH2 और यहाँ CH2 और ये CH2, यहाँ पर हमने लगा दिया NH2 और इस पर लगा दिया यहाँ NH2। अब इसकी नंबरिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से 1 2 3 1 2 3, किधर से भी लेफ्ट से करोगे तो वही नाम आएगा, राइट से करोगे आएगा। तो हम इधर से करेंगे 1 2 3। तो देखिए इसका नाम भी हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन की ई नहीं हटाई जाएगी, प्रोपेन और 1,3, क्योंकि CS ये NH3 1 पर लगा हुआ है और ये वो सॉरी NH2 1 पर भी है, NH2 3 पर भी है, तो 1,3 लिख देंगे। और डाई माने 2, और NH2 जो होते हैं वो एमाइंस होते हैं, अमीन्स, AMINE, तो एमाइंस बोलते हैं, कुछ अमीन्स बोलते हैं, तो डाई एमाइन, डाई एमाइन। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन। अब देखिए 10th, इसमें COO और इधर H, इधर CH2 और इधर देखें CH2 और ये CO और H। अब इसका नंबरिंग देखें, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसा लग रहा है कीटोन है, लेकिन यहाँ H लगाया तो ये COOH हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड होता है CHO। जब इसे CHO को लिखा जाता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और सिंगल हाइड्रोजन से। तो ये देखिए, तो यहां पर ये CHO है फंक्शन ग्रुप, और इधर भी फंक्शन ग्रुप है CHO। अब इसकी नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट से करो या राइट से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, 1 2 3 और 4। अब इसका नाम लिखेंगे तो ब्यूटेन 4 हो गया, ब्यूटेन, और ब्यूटेन ई नहीं हटाएंगे। यहां पर CHO ग्रुप जो है 1 पर है तो 1,4 कर देंगे, 1 और 4, और डाई माने 2, डाई और अल मीन्स होता है एल्डिहाइड, सफिक्स एल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड RCHO को सफिक्स होगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन की ई नहीं हटाएंगे, बात ध्यान रखिए आप, ब्यूटेन डैश 1,4 डाइल, और कुछ बुक में इसको ब्यूटेन डाई अल ये भी लिख देते हैं, क्योंकि इधर से नंबर करेंगे तो 1,4 आएगा, इधर से करेंगे 1,4 आएगा, तो इसलिए कुछ बुक में ब्यूटेन डाई अल लिखा रहता है, किसी में ब्यूटेन 1,4 डाई अल लिखा रहता है, दोनों ही राइट है, नो प्रॉब्लम, कैसे भी लिख सकते हैं आप। तो इसके 10 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं आपको 11 और 12 बताता हूं। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल रूल क्लियर हो जाएंगे कि फंक्शन ग्रुप जो होते हैं, ये 4th टाइप चल रहा है, ABCD, D है ये, ई में पॉली फंक्शन होगा, उसमें बहुत से सारे फंक्शन ग्रुप होंगे, इसमें खाली एक ही फंक्शन ग्रुप है। तो देखिए 11 में देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से और इधर OH, और यहां देखिए CH2
और इधर देखेंगे सी डबल ओ और एच ओ एच। तो सी डबल ओ और ओ एच का मतलब सी डब्ल्यू एच हो गया, ये भी सी डब्ल्यू एच हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया सी डब्ल्यू एच। और कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लिखा जाता है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इस तरह लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, इसका भी वो जो 10 कंपाउंड है वैसे ही 11 कंपाउंड है, इसकी नंबरिंग लेफ्ट से करो राइट से करो, कोई डिफरेंस नहीं, 1 2 3 और 4। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन ई नहीं हटाएंगे। और फंक्शन ग्रुप 1,4 डाई, डाई माने 2, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है, तो यहां लिख दिया डाई ओइक एसिड। इसका लेफ्ट से लेके राइट से ले सेम नंबर आएगा। तो किसी बुक में इसका नाम आपको ब्यूटेन डाई ओइक एसिड ये भी लिखा होगा, तो ये भी राइट माना जाएगा आईपीएससी के अकॉर्डिंग, और ये भी आईपीएससी के अकॉर्डिंग राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए लास्ट कंपाउंड में बता रहा हूं आपको, CH3 COO CH2 और COO और CH3। तो इसमें भी हम नंबरिंग देखते हैं। COO देखो 1 2 3 4 5, जैसे मैंने 1 2 3 4 और 5 इधर से करेंगे 1 2 3 4। तो जो कीटोनिक ग्रुप है CO कीटोनिक ग्रुप होता है, CO इधर से 2 4 पर आ रहा है, लेफ्ट से और राइट से करेंगे तो भी वही आएगा 2 और 4 पर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका नाम लिख देंगे, पहले 5 है तो इसको लिख देंगे पेंटेन, इसका नाम लिख देंगे हम पेंटेन। पेंटेन ई नहीं हटाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप में कीटोनिक ग्रुप 2 बार आया है, लेकिन है एक ही टाइप का, दो से अधिक आएंगे, वो पॉलीफंक्शन ई में बताऊंगा मैं आपको। तो पेंटेन कितने पर है, 2 पर और 4 पर, तो यहां लिख दिए 2,4 और डाई, डाई माने 2, और कीटोनिक का सफिक्स होता है ऑन, डाइऑन। तो इसका जो नाम है आईपीएससी वो पेंटेन 5 कार्बन एटम पेंटेन हो गया। पेंटेन ई नहीं हटाएंगे कि जब 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक ही टाइप के 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं, ई नहीं हटाई जाती, एक होता तो हट जाता, तो पेंटेनॉन हो जाता। लेकिन 2 हैं, 2 से अधिक होते हैं तो ई नहीं हटाई जाती, इसके ध्यान रखिए। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ई कब हटाते हैं कब नहीं हटाते, वो मिस्टेक कर देते हैं, तो ये ध्यान रखिए कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो पेंटेन डैश 2,4, 2 पर भी कीटोनिक है, इस पे भी और यहां भी है, तो 2,4 लेफ्ट करें राइट से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और डाइऑन। इस तरह से मैंने आपको 12 एग्जाम्पल बता दिए, और ये 1 फंक्शन ग्रुप वाले कंपाउंड है, और आप अच्छी तरह से इनकी स्टडी करिए। ए में मैंने आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताया है, बी में आपको अनसैचुरेटेड बताया, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, कैसे रूल्स होते हैं मैंने आपको क्लियर बताया। वीडियो को बार बार देखें और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, एकांत में समझें, उनको बंद कमरे में देखें जिसमें ज़्यादा शोरगुल न हो। और सी में मैंने बता दिया सेकेंडरी प्रीफिक्स, और डी में बता दिया जिसमें 1 फंक्शन ग्रुप है। इस तरह से आप सेकंड राउंड चल रहा है, थर्ड राउंड में हम आपको और डेप्थ में ले जाएंगे। तो अब इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमांड होगा, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमांड है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 10th के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, 11th के लिए यूजफुल है, और 12th बच्चों के लिए भी यूजफुल है। नीट और आईआईटी की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत यूजफुल है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्ड है, जबकि देखा जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और आप जो यदि आपको समझ में आ रहा है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बच्चों तक पहुंचाएं, जिससे और बच्चों का भी भला हो। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो